पहला सवाल तो ये कि जब भी हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो आज जब हम सिटी में रहते हैं तब देखते हैं कि मैदान बहुत कम है, खेलकूद के लिए मैदान नहीं है। हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में जाते थे तब हमारे स्कूल के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड रहता था जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी, पीटी का क्लास रहता था। लेकिन आज ये बहुत कम होता जा रहा है। अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं तो रियल एस्टेट में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का कितना महत्व है, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट के इसमें बात कर रहे हैं। थैंक यू टू बी धन्यवाद इस मौके में बोलने में हमें बुलाया गया। रियल एस्टेट में स्पोर्ट्स के एक बहुत भारी महत्व हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट इज अ फेनोमेना। देखिए रियल एस्टेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव टू सेल। जो अपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट बिके, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिले, अपने जो इन्वेस्टर से जो रहेंगे। दो रियल एस्टेट के दो इन्वेस्टमेंट होते हैं, कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट होता कमर्शियल प्रोजेक्ट में और एक जो रहने वाले होते हैं। तो आज का डेट में इफ यू लुक एट द पुणे शहर में जो स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी कल्चर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जी लास्ट 5-6 इयर्स इसमें करीबन 200 न्यू प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट हो रहा है जी। तो इसके एक बहुत बड़े महत्व हैं जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 151 एकर्स का जो कॉम्प्लेक्स है विच इज हेल्प देम द प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है वो इंडिया में बहुत कम है। तो पुणे में एक एडवांटेज है रियल एस्टेट के लिए स्पोर्ट्स, बिकॉज वन ऑफ द बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्लस बहुत सारी जगह इको फ्रेंडली हमारा हैं जो और जो प्रोजेक्ट्स हमारे रियल एस्टेट कंपनीज डेवलपर ने लॉन्च कर रहे हैं। आप देखेंगे सब प्रोजेक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है सब में एक स्पोर्ट्स, वेलनेस, जिम, ये एवरीथिंग इज देयर जी। हम एग्जांपल एक दे रहा हूँ आपको रियल मैड्रिड का नाम आप सुने होगा। रियल मैड्रिड ने अपने स्पोर्ट्स सेंटर को मैड्रिड से थोड़ा दूर में वाल्लेवस बोल के एक जगह में किए जी। अब उस डेवलपमेंट के साथ साथ वहां पे करीबन 14,000 नया फ्लैट्स हाउसेस आ गया, फिर एयरपोर्ट आ गया, तो रियल एस्टेट प्राइस बढ़ गए। तो क्या है, स्पोर्ट्स इज अ टूल। अब देखो दुबई और कतार, देखो ये स्पोर्ट्स के जरिए अपने रियल एस्टेट अपनी इमेज बिल्डअप होते हैं। पुणे में हमारा जो राय है जो यहाँ के डेवलपर हैं उसको थोड़ा जो प्रोजेक्ट्स वो दे रहे हैं, हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आज मैंने देखा हूँ आपका कॉन्क्लेव में और जो स्टॉल लगाए हैं, दे हैव सेड ओपन स्पेस ब्ला ब्ला। मेरे जो सजेशंस हैं डेवलपर को थोड़ा जैसा एक प्लेग्राउंड कर रहे हैं, थोड़ा एक ढंग के बनाए जो बच्चे खेल सके। आप देखिए जो अपनी जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में है, नेक्स्ट जनरेशन अपना जो खरीद रहे हैं, जो रहने वाले हैं, उसमें क्या होते हैं, उन्हें अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। तो बच्चे के लिए खेलकूद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वर्ल्ड वाइड है स्पोर्ट्स इज द ग्रेटेस्ट टीचर। जो मान लीजिए जो ग्राउंड बना रहे हैं वो थोड़ा ढंग के बनाए, जो और किसी अच्छा स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ वो जुड़ जाए, तो उसमें एक अपने एक डेवलपमेंट एंगल देखें और ब्रांड एसोसिएशन देखिए। स्पोर्ट्स एक सबसे बड़ा ब्रांड है वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लुएंसर है। आप देखिए जितना भी स्पोर्ट्स कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, जो इन्फ्लुएंसर वैल्यू बहुत स्पोर्ट्स से इतना इन्फ्लुएंसर वैल्यू किसी में नहीं है। तो इसके लिए जो रियल एस्टेट डेवलपर है ना, उन लोगों को थोड़ा बहुत जैसा अपने टेनिस कोर्ट बना रहे हैं तो वो ढंग के बनाएं, या बैडमिंटन। और उसके साथ हमारा ख्याल में जो गवर्नमेंट जो रेगुलेटरीज है दे गिव अ लॉट ऑफ एफएआर एडवांटेज टू द स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाने के लिए। और दूसरा चीज जो मैं यहाँ के रियल एस्टेट कम्युनिटी को बोलना चाहता हूँ, दे शुड ऑल्सो थिंक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स सिटी और समथिंग काइंड ऑफ एक स्टेडियम बनाया, एक छोटा स्टेडियम बनाया, वो एल्योर करते हैं तो उसमें जो वैल्यू बढ़ जाते हैं ना, तो प्राइस वैल्यू बढ़ जाते हैं। एंड ऑफ द डे बिजनेस वर्क्स जी। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रियल एस्टेट एंगल से स्पोर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जी जी। सर इससे ही जोड़ के मुझे एक दूसरा सवाल पूछना है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रियल एस्टेट के मार्केट को बढ़ाने में कितना महत्व रह चुका है? यही मैं बोल रहा हूँ, बहुत वैल्यू बढ़ते हैं। जैसे हमने वेलेवस के एग्जाम्पल दिया हूँ, एक देखिए वो मैड्रिड में उसका ट्रेनिंग सेंटर था, वो शहर से 35-40 किलोमीटर दूर में अपना सेंटर बनाया। वो सेंटर बनाने के बाद गवर्नमेंट में वहाँ पे बर्जरस एयरपोर्ट लगाया, फिर देखिए वो सेंटर के बाजू में करीबन 14,000 फ्लैट एंड हाउसेस हो गया एंड द प्रीमियम। सो आप स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स एलियोर करते हैं। बोला आपने बोला ना, स्पोर्ट्स एलियोर करते हैं। जितना भी हमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, देखिए स्पोर्ट्स से जैसे बालेवाड़ी में आप देखिए, बालेवाड़ी में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, बहुत से लोग आते हैं। आज बालेवाड़ी आप देखिए, ये तो क्लासिक एग्जांपल पुणे में है ना, ये इंडिया में किसी जगह नहीं है। करीबन 200 प्रोजेक्ट्स, आई एम जस्ट रिसर्च बिफोर केम टू यू, हमने रिसर्च कर रहा था तो देखा करीबन 200 न्यू प्रोजेक्ट्स अराउंड बालेवाड़ी है। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। मगर
जो जो प्रोजेक्ट्स मेरे जो सजेशंस हैं रियल एस्टेट डेवलपर को, वो थोड़ा इसको एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि हमारा इतना अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है, तो दे कैन हैव अ नियर अबाउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा ये थोड़ा फर्क हो जाते हैं जो रियल एस्टेट एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो रियल एस्टेट। जैसे स्टेडियम बनाए, जी स्टेडियम बनाने में होटल रहता है, रेस्टोरेंट रहता है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड वाइड, इट्स नॉट इन, इट्स ए वर्ल्ड ओन फिनोमेना। जी जी मतलब सर आपने बहुत ही कम टाइम में किस तरीके से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का किस तरीके से संबंध है और क्या उसमें कर सकते हैं। बालेवाड़ी का जैसे आपने एग्जांपल दिया, बालेवाड़ी में इतना बहुत कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो जो काम है वो पुणे के पूरे हर एक कोने में होना चाहिए, हर एक शहर में होना चाहिए। क्योंकि इन एंड ऑल क्या होता है कि आज हर एक आदमी फिटनेस के पीछे भाग रहा है। हाँ। तो फिटनेस चाहिए तो क्या है, तो बेसिक जो चीज़ है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स है। आज जिम है, रियल इस्टेट मार्केट जो है वो जिम जो है ओपन करती है। बिल्डिंग में अगर हम लोग देखें तो एमिनिटीज है। आज कोई भी घर खरीदने को जाता है तो उनको क्या चाहिए रहता है, जिम चाहिए रहता है, ये मैं स्विमिंग पूल चाहिए रहता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं जिम और फिटनेस सेंटर, जी ये बहुत कॉमन एडवर्टाइजमेंट में करते हैं रियल एस्टेट वाले। जी। जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर है, दे हैव सेट अ फिटनेस जिम क्लब, जी। कॉमन बैडमिंटन। अब मैं दो चीज बोलता हूँ फिटनेस और जिम के लिए। जी। इसके लिए इशू कोलैबोरेट विद सम गुड ब्रांड वर्ल्ड वाइड। ओके फिटनेस और जिम के लिए ना बहुत सारे साइंटिफिक अप्रोच रिक्वायर्ड है, जो हमारा ख्याल में रियल एस्टेट डेवलपर्स, रियल एस्टेट प्रमोटर्स शुड थिंक अबाउट इट। उसमें क्या होगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, जी। और वैल्यू एडिशन करने के बाद उसका रियल एस्टेट प्राइस ही बढ़ जाएंगे। सो स्पोर्ट्स हैज अ बिगर इन्फ्लुएंस ऑन एनहांस रियल एस्टेट प्राइस। ये अभी हमारा ख्याल में रियल एस्टेट डेवलपर और इसको और बहुत अहमियत देना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देखिए एक क्लब बना दिया, मगर वो क्लब का एक्टिविटी क्या होगा, एक बैडमिंटन कोर्ट बना दिया, मगर वो थोड़ा ढंग के बनाए तो उस बैडमिंटन कोर्ट से कोई कोच को इन्वॉल्व करे और कोई ब्रांड को इन्वॉल्व करे, जी उसको क्या है वो सिखाए वहां पे, तो बच्चे सीखे। क्या होगा, आप मान लीजिए कोई एक्स ब्रांड आपका प्रोजेक्ट में जी। है, तो क्या होगा, अरे बाबा एक्स ब्रांड है, आई विल बी देयर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए स्पोर्ट्स इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन द सोसाइटी, पर्टिकुलरली बच्चे में। आप देखिए न्यू जनरेशन फ्लैट्स में जी बच्चे के लिए जाते हैं हम लोग अपने, हमारा क्या है, और इम्पोर्टेंट बात है 6 to 12 ईयर्स जो एज है बच्चे के, जी ये एज है, बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ कोऑर्डिनेशन और गोल्डन एज ऑफ लर्निंग। इसमें जितना खेलकूद और ये इस देखिए, आप देखिए जो नया न्यू जनरेशन प्रॉपर्टी बायर और रहने जा रहे हैं, सभी न्यू जनरेशन पीपल आर देइंग इन द फ्लैट्स, मोस्ट ऑफ देम। सो दे आर, इफ यू थिंक अबाउट दैट, जे अपने बच्चे के लिए रियल एस्टेट डेवलपर, रियल एस्टेट प्रमोटर सोच रहे हैं, जो इसके एक अच्छा कैरियर हो सकते और सही माने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते विद जी। इंफ्रास्ट्रक्चर। जी मतलब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कैसे साथ में जा सकते हैं, ये आपने यहाँ पे बताया है। वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने Thank के you, लिए। thank you. थैंक यू सर। Pleasure for Vardwada and TV9 for giving me a chance to speak about Thank it. you, sir. Thank you. Thank you so much.